चलिए भाई, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है सॉल्ट रिएक्ट करेगा वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, एसिड एंड बेस। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स है, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करते थे और क्या बनाते थे, सॉल्ट एंड वाटर, यही तो होता था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। किस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी, उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो जो आपका मीडियम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा या न्यूट्रल बनेगा, और उस मीडियम का हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 ही 3 चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जानना है कि किसी सॉल्ट की अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उसका मीडियम कैसा है, मतलब हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो एसिडिक रह जाता है, बेसिक रहता है या न्यूट्रल। दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करते थे, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता था, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा के एच, जिसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं एच। वहां पे अल्फा बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, एच। और फिर हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे रिएक्शन लिख के, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे पीएच। ठीक है, और फिर फाइनली पीएच के 3 फॉर्मूलाज हम याद रखेंगे। 3 जगह हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे और वो तीनों जगह पे पीएच के फॉर्मूला याद रहेंगे, तो अपना मीडियम भी निकलेगा, अपना पीएच भी निकलेगा, सारे आंसर्स अपने एक फॉर्मूला से निकल आएंगे। ठीक है, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस तो ये है। अब हाइड्रोलिसिस अगर हो रही है तो कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या बात इसमें देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग 3 केस पढ़ते हैं, एक पहला केस, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट केस है जब सॉल्ट जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्ट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इस केस में बोला जाता है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होती। इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अब ये प्रूव करें। इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है अगर सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो यहाँ पे मीडियम न्यूट्रल बना रहता है, पीएच 7 के बराबर आता है। मीडियम न्यूट्रल बना रहेगा और पीएच किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल। एक एक केस अभी देखेंगे हम लोग। दूसरा केस होता है सॉल्ट अगर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। सॉल्ट हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस होगी, और इस हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो मीडियम बनेगा, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, वो होगा एसिडिक। कैसे याद रखेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे। याद कैसे रखेंगे, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक होता है तो पीएच आपको पता है लेस देन 7 आएगा। पीएच की रेंज क्या होगी, लेस देन। तीसरा केस है सॉल्ट हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। अब की बार बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इस केस में भी हाइड्रोलिसिस होती है, और बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है तो फाइनल सोल्यूशन होता है बेसिक, और पीएच होता है ग्रेटर देन 7। पीएच कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, और फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। थर्ड केस जिसमें हाइड्रोलिसिस होती है,
ये पहले केस में तो होगी ही नहीं। ये थर्ड केस जिसमें हाइड्रोलिसिस होती है, अगर दोनों ही वीक ले लीजिए आप, वीक एसिड और वीक बेस ले लेते हैं, तो इस केस में भी हाइड्रोलिसिस होती है और लगभग न्यूट्रल सा ही सॉल्यूशन रहता है, पीएच लगभग 7 के इक्वल ही आए। अब एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं। नोट हो गया तो बोल दीजिए। पहला केस लेते हैं। सॉल्ट लिया है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया NaC। क्या ले लिया? NaC। NaCl की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो रिएक्शन कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, NaOH बनता है और HCl। ठीक है। अब होता क्या एग्जैक्टली, ये भी, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो अपने सॉल्यूशंस में पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब ऐसे NaOH के फॉर्मेट में ये नहीं दिखेगा सॉल्यूशन में, HCl के फॉर्मेट में ये नहीं दिखाई देगा, ये Na+OH- के फॉर्मेट में दिखेगा और ये H+ और Cl- के फॉर्मेट में दिखेगा। इसका मतलब अगर हम लोग इस सॉल्ट को तो हम प्लस माइनस में लिख ही सकते हैं। अगर हम H2O को लिखें, इसको लिखें NaOH को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Na++OH- +H+ Cl-। ऐसे फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। सॉल्ट को हमेशा हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। तो अगर हम देखें तो Na+ यहां से कट जाएगा और Cl- इधर से कट जाएगा। तो अगर ओवरऑल में देखो तो H2O गिव्स क्या बना? H+ एंड OH-। ये इक्वेशन लिखने पे सारे आयंस कट गए क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी राइट हैंड की कॉन्सेंट्रेशन से ब्रेक कट जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएटेड फॉर्मेट में रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएटेड फॉर्मेट में रहेगा। तो बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाई देगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ओनली वाटर डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH-। बोला जाता है कि इसमें केवल वाटर ही डिसोसिएट होता है H+ और OH- में, आपका सॉल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? थोड़ा मोटा मोटा मतलब समझो। देखो, हाइड्रोलिसिस का एक बार साइड में मतलब समझ लो, तब तुम्हें ये लाइन ज्यादा समझ आएगी। हाइड्रोलिसिस का एग्जैक्टली मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो कोई सॉल्ट बना हुआ है A+B- से, ठीक। अगर हम बोल रहे हैं इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकती है? ये A+ है, H2O में H+ और OH- होगा। अगर हम बोल रहे हैं इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ऐसा हो सकता है A+ OH- के साथ एसोसिएट होके AOH बना ले, या अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये जो B- है ये H+ के साथ एसोसिएट होके BH बना ले। ये बन रहा हो या ये बन रहा हो,
या दोनों बन रहे हो, दोनों पार्ट की प्लस माइनस दोनों की हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है एक साथ, एक आयन की भी हाइड्रोलिसिस होती है, जब प्लस वाले की होती है तो बोलते हैं कैटायनिक, जब माइनस वाले की होती है तो बोलते हैं एनायनिक। जब माइनस वाला पार्ट H प्लस वाटर के H प्लस से एसोसिएट हो जाएगा तो बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जब सॉल्ट का प्लस वाला पार्ट वाटर के OH माइनस के साथ एसोसिएट हो जाएगा और एंटाइटी बनाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर दोनों हो रहे हो, AOH भी बन रहा है और BH भी बन रहा है, यानी प्लस वाला पार्ट भी हाइड्रोलाइज हो रहा है, OH से एसोसिएट हो रहा है, और माइनस वाला पार्ट भी H प्लस से एसोसिएट हो रहा है, तो प्लस माइनस दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो बोलेंगे कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, यानी दोनों की हो रही है। ठीक, और जब एसोसिएशन नहीं होता है तो बोलते हैं हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस को हमने एक बार लिखने को तो लिख दिया NaOH और HCl, लेकिन फॉर्मेट में ऐसे दिखाई नहीं देंगे, सोल्यूशन में कैसे दिखते हैं, Na प्लस अलग, OH माइनस अलग, H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे तो Na प्लस की हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रही है, Cl माइनस की हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रही है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर का जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस अटैच होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर है बात? ये नोट कर लिया। तो यहाँ पे केवल वाटर है, H प्लस है, OH माइनस है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर रहेगी OH माइनस के, क्योंकि जो H2O ब्रेक हो रहा है वो इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस देगा, जैसे एक H2O ब्रेक हुआ तो एक H प्लस एक OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, इसलिए pH क्या होगा, वाटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, 7। फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। हाइड्रोलिसिस के बारे में क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस। नोट कर लिया, ये नोट कर लिया तो है नहीं, ये हम कह देते हैं कि ये बन रहा है, पर एग्जैक्टली तो ये है Na प्लस और OH। वो बनता तो बोलते ना हाइड्रोलिसिस हो गई। हैं, पानी पानी तो है, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये तो न्यूट्रल रहेंगे, है ना। अगला केस करते हैं, केस नंबर सेकंड में क्या लिया था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली थी और वीक बेस का सॉल्ट ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NH4Cl, क्या ले लिया, NH4, H2O से रिएक्शन हुआ, NH4OH बनेगा और HCl। पहले तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या टूट रहा है और क्या नहीं टूट रहा है। अगर NH4OH को देखें तो ये होता है वीक बेस, और HCl को देखें तो ये होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो अगर फॉर्मेट देखोगे तो क्या कह सकते हो, अगर फॉर्मेट देखोगे रिएक्शन का तो ये तो वीक है, तो वीक वाली चीज तो डिसोसिएट होगी नहीं ज्यादा, HCl तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर काटना है हमको पार्ट को तो कैसे कटेंगे, क्या कटने वाला है, NH प्लस से क्या कटेगा, H प्लस इससे कट जाएगा, Cl माइनस इससे कट जाएगा। तो अगर फाइनल रिएक्शन देखो तो क्या बन रहा है, NH4 प्लस के साथ OH माइनस मिल रहा है,
और क्या बन रहा है, कुछ तो हमने गलत काट दिया, 1 मिनट रुक जाओ, लास्ट लाइन मत लिखना। इसमें हमको दिखाना था कि H+ बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो हमको इसमें दिखाना है कि H+ है। इसको मत उड़ाओ, हमको दिखाना है इस रिएक्शन में कि H+ तो है ना। रिएक्शन में H+ होगा तभी हम लोग दिखा पाएंगे क्या, अगर रिएक्शन में हम दिखाते हैं कि H+ है तभी हम लोग दिखा पाएंगे कि सॉल्यूशन क्या बनेगा फाइनल। हमने क्या बताया, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो हमें रिएक्शन में क्या दिखाना है, H+ तो दिखाना ही है ना। एक बार सही क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, तोड़ा नहीं था। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस NH4+ प्लस H2O, इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, NH4+ प्लस H2O गिव्स बना NH4OH प्लस H+, है ना। हमने कट किसको किया, केवल किसको कट किया हमने, केवल Cl- को इधर से, केवल Cl- को आपको हटाना है इसमें से रिएक्शन से। Cl- को हटा दिया केवल रिएक्शन से, हाँ। H2O को भी डिसोसिएट करेंगे, लेकिन H2O को हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये H2O से रिएक्ट कर रहा है NH4+ से। हाँ, डिसोसिएट नहीं होगा तो ये OH बनेगा कैसे, टूटेगा तो सही। अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो NH4+ के साथ OH अटैच कैसे होगा, OH तो यहीं से आ रहा है ना। अब इस रिएक्शन में अगर देखो तो NH4+ से रिएक्ट कर रहा है वाटर का OH-, यानी कि अटैचमेंट किसके साथ हो रहा है, कैटायन के साथ हो रहा है। तो कैटायन के साथ हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस को क्या नाम देंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और रिएक्शन में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, H+ दिख रहा है, इसकी वजह से फाइनल मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। अब इसके लिए पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं। पॉजिटिव वाला आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है ना NH4 के साथ, क्योंकि वाटर का OH- अटैच हो रहा है, NH4 की यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसका मतलब हमने क्या बोला इसको, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब यहीं पे इसके पीएच का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो दोबारा से लिखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे KH। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH। KH का फॉर्मूला है
KW/KB। ध्यान क्या रखना है, जो पार्ट वीक होगा, वीक बेस है ना यहाँ पे, तो फॉर्मूला में KH निकालते समय KW/KB आए। KH निकालते समय क्या आ जाएगा, KW/KB। अब अगर हमें इसमें निकालना है आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, स्मॉल h से डिनोट करेंगे। तो H का अगर फॉर्मूला लिखना है आपको, तो H लिखिए रूट ऑफ KW/KB मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाय KB इंटू C। अगर pH निकालना है इसका, किसी सॉल्यूशन का pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। अब बताते, KW तो आपको पता ही है क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻⁴। KB क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जो वीक बेस है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। C जो होगी वो कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, KH क्या था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H क्या था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर हमको निकालना है H+ का कॉन्सेंट्रेशन, आप नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो वो आता है C मल्टीप्लाइड बाई H, C मल्टीप्लाइड बाई H। ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, आराम से निकलेगा। सबने नोट कर लिया, हो गया। H अगर, कौन बोला नहीं, H अगर वैसे निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज, कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन बिफोर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से पहले कितने मोल्स थे सॉल्ट के और कितने हाइड्रोलाइज हो गए, दोनों का डिवीजन निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से इसको।
क्वेश्चन प्यारा सा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कराया ना। चलिए लिखिए, कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मतलब क्या निकालना है आपको? KH निकालना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी H निकालना है एंड pH भी निकालना है ऑफ 0.1 m KCN solution at 25 degree centigrade for HCN K is equal to 6.2 multiplied by 10 raised to power minus 10. हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया था? क्या लिया था? एसिड स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, सवाल तो उल्टे का हो गया। चलिए बता देते हैं, फॉर्मूला ही बता देते हैं। ये उल्टा केस है, पहले समझ लो। केसीएन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो केसीएन जो बना होता है ना, ये बना होता है KOH से बनेगा और HCN से बनेगा। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्ट किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। अभी आपको फॉर्मूला जो सिखाया वो किसका सिखाया था? उल्टा, जस्ट उल्टा था। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? थोड़ा सा क्या? हाँ, अब इसमें देखो, ये जो CN माइनस है ये कहां से आ रहा है? वीक एसिड से आ रहा है ना, तो इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। CN माइनस की क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था हाइड्रोलिसिस किसकी दिखाई थी? NH4 प्लस की दिखाई थी ना। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस किसकी दिखाएंगे? CN माइनस की। तो CN माइनस प्लस H2O, गैस इधर बनेगा HCN, क्योंकि CN माइनस तो H प्लस से ही अटैच होगा, और यहाँ पे बन जाएगा OH माइनस। H प्लस की जगह क्या हो जाएगा? OH माइनस। इसकी हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी? CN की हाइड्रोलिसिस होनी है तो HCN बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। ठीक है, इक्वेशन तो ऐसे लिखी जाएगी। K को हटा दो, वो आयन जिसको हम लोग कट कर देते हैं, जिसको हटा देते हैं, इसका मतलब ये मानते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम ही रह रही है। हमने यहाँ पे Cl माइनस को हटाया था ना, तो Cl माइनस को अगर हटाया था तो यहाँ पे Cl माइनस को हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेक्टेटर आयन। जिस आयन को हम कट कर देते, हटा देते इक्वेशन से, उसका मतलब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ ही सेम है, तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। स्पेक्टेटर का मतलब है जो बैठ के चुपचाप देख रहा है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो रही है, वो जैसा रिएक्टेंट साइड में था वैसा ही प्रोडक्ट साइड में है, इसलिए उसको क्या किया गया? बोला गया जब बैठ के आप चुपचाप देख रहे हैं तो आप हटिए, रिएक्शन से हटा दिया गया। यहाँ पे अगर देखो इस इक्वेशन में, तो हमने इक्वेशन में किसको दिखाया? CN माइनस को दिखाया है ना, और KCN में से K को तो हटा दिया हमने, है ना,
मतलब इस इक्वेशन में K प्लस कैसे काम करेगा, स्पेक्टेटर जिसका कोई काम ही नहीं है उसको क्या बोल दिया, स्पेक्टेटर। क्योंकि जब आप KCN की हाइड्रोलिसिस को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, KOH प्लस HCN लिखोगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा डिसोसिएटेड रहेगा K प्लस और OH माइनस में, HCN वीक है तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इस साइड अगर हम देखें तो K प्लस और CN माइनस रहेगा, तो अगर इधर से CN आप K प्लस को कट करोगे तो रिएक्शन में क्या बचने वाला है, CN माइनस प्लस H2O गिव्स OH माइनस प्लस HCN। ये जो रिएक्शन हमने फाइनली लिख दी वो इस तरीके से आई हुई है, इसको कट करके फिर आई है ये। अब यहाँ पे OH माइनस दिखाई दे रहा है रिएक्शन से, तो हम बोलेंगे कि मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक। जब बेस स्ट्रॉन्ग है वहां पे ही हमें रिएक्शन से ही दिख गया कि बेस स्ट्रॉन्ग है तो मीडियम कैसा होने वाला है, बेसिक। अब फार्मूला में थोड़े थोड़े से चेंज होंगे, जैसे पिछले पेज पे अगर हमने लिखा था, क्या लिखा था, KH इज इक्वल टू KW बाई KB, तो यहाँ पे आ जाएगा KH इज इक्वल टू KW बाई KA। KB की जगह क्या आ गया, KA, वीक एसिड का डिसोसिएशन। H क्या आ जाएगा, KW बाई KA इंटू C। पीएच की जगह चेंज आएगा थोड़ा सा, तो पहले KH निकालो। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था, ये एक तरीके से अपना क्या हो गया, केस नंबर 3 हो गया ना। KH क्या लिखे इसका, KW बाई K, और क्या बताया आपको, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रूट ऑफ KW बाई K इंटू C। और तीसरा फार्मूला किसका बताना है, पीएच का, है ना। तो उसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। PKW के फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा है कि KW के फॉर्मेट में, PKW तो एक ही फॉर्मेट लिखा है, लिखिए हाफ ऑफ PKW, हाफ ऑफ PKW ब्रैकेट में PKW प्लस PKA प्लस लॉक्सी, लॉक्सी, हाँ डिफरेंस, हाँ हाफ ऑफ क्या बोला, PKW प्लस PKA प्लस लॉक्सी, वहां पे क्या बोला था, दोनों पे माइनस था। चलिए अब निकालिए, डेटा आपके पास है सारे, क्वेश्चन के डेटा सारे हैं, फॉर्मूला नोट करके निकाल दीजिए जल्दी से, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, तीनों चीजें निकालनी है। KW 10⁻⁻14, गौरांगी पहला आंसर आपका आना चाहिए, KH निकालिए जल्दी से। सबको बात समझ में आ रही है,
p की जगह माइनस लॉग लिखिएगा, है ना, p का मतलब माइनस लॉग होता है ना। सारण देखना, अरे गिरना, गौरांगी के एच आया, एक भी नहीं आया आंसर। आया आंसर, बोलिए। के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू की वैल्यू तो 10⁻⁻14 लेनी है, और के कितना दे रखा है, -10, तो -10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻⁻4 बन जाएगा ना, और ये 6.2 बन जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करो उसको, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10 डिवाइडेड बाई 62, है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 62, ऐसे भी लिख सकते हैं। 62 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा, 38 बचेगा, तो पहले तो 1 पॉइंट में जाएगा, फिर 38 380 बनेगा, तो 62 ये आएगा 6 टाइम्स आएगा, है ना, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 ये आ जाएगा, 6 में जाएगा करीब करीब। सबका आया, आपकी नहीं आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लो फटाफट, फॉर्मूला पे ही तो रखना है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करो, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एसिड बेस तोड़ने आना चाहिए, तो सवाल तुरंत निकलेंगे इसके। ऑनलाइन निकला बच्चों, के एच ऑनलाइन। अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास है, सुनो, के डब्ल्यू बाई के की वैल्यू अपने पास है ना, तो अब अपन इसका रूट ले लें और फिर डिवाइडेड बाई रूट सी कर दें, तो आंसर आ जाएगा। एच निकालना है अपने को, एच होता है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई सी, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ के डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख लो आप 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 आया था ना, और इसको 0.1 लिख सकते हो। अब 0.1 को कैसे सॉल्व करोगे, इसको तो लिख लोगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, तो ये तो 4 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। अब ये 0.1 कैसे सॉल्व होगा, ये हम नहीं जानते, आपको 0.1 की वैल्यू क्या आएगी रूट में, √1/10, √10 हो जाएगा, √10 की वैल्यू तो पता ही होती है आपको, पता है ना, 3 पॉइंट कुछ होती है, 3.16 या कुछ ऐसे 3.16 होती है।
10 की पावर को -1/2 करके 2 ऐड मतलब 1/2 करके ऐड कर दो, उससे क्या होगा? -2/5 तो उससे क्या फायदा मिलेगा? वैल्यू आ जाएगी ना, रूट अच्छा रूट हट जाएगा ना। ओके ठीक है, आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए, हमको नहीं पता, कर लूंगा। h की वैल्यू आंसर आना चाहिए आपका 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। h की वैल्यू 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। वो रूट 10 की वजह से रूट किया मैं रूट 10 की वैल्यू किसको नहीं दे रखी? तो याद नहीं है आपको? अच्छा -3 आ रहा है, ये तो -2 दे रहा है। वन 1.6 का वो तो आएगा नहीं, 1.6 का तो 1.6 का रूट कितना आता है? 1.6 का आता है, आपको आता है निकालने? ये तुम लोग कर लेना भाई, हो सकता है बुक में कुछ -1 की गलती हो। ये पीएच निकालो, चलो अगले स्टेप पे चलो, पीएच निकालो। क्या फार्मूला बताया है? हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C, इसमें सारे प्लस में है। PKW प्लस PKA प्लस लॉग C है ना। P को लेना होता है माइनस लॉग, ये आ गया माइनस लॉग KA। KA की वैल्यू क्या है बोलिए? 6.2 था, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। अब सॉल्व कर लो इसको, 14 log 10 बन जाएगा ये तो। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 log 10, और ये भी तो है। अब हम नहीं जानते, अब कर लो, ये बहुत बड़ा है, हम नहीं करेंगे। -10 -10 ही था ना। अब आप लोग सॉल्व करो। इन्होंने दी नहीं, दी नहीं है इन्होंने। गरिमा कौन आ रही? इन्होंने वैल्यूज दे नहीं रखे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए है ना। अब जहां तक निकलेगा वहां तक निकाल देंगे। हाँ और क्या, पेपर में जो वैल्यू यूज होंगी वो दी जाएंगी। हम नहीं, आपको याद होगा, कर लेंगे अब।
ये तो 7 बन गया, ये 1 बन गया, नहीं ये 10 बन गया ना, ये बचा हुआ अपने पास केवल, ये वैल्यू बची है ना। 62 को कैसे तोड़ेंगे? कौन ब्रैकेट में था? पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस। अच्छा, हाफ का मल्टीप्लाई नहीं किया इसीलिए इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। हाफ का मल्टीप्लाई केवल एक में ही कर दिया, 14 log 10 में, बाकी में नहीं किया। ये बाहर हाफ था ना, सुनो बच्चों, ये बाहर हाफ था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कर दिया मैंने, पर यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे करोगे तो ये 10 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे हाफ, और यहाँ पे भी हाफ का मल्टीप्लाई होगा वैल्यू में, जो भी वैल्यू है, हाफ तो है ही ना पूरे नंबर में। ठीक है, तो कटेगा पिटेगा, पीएच आपका आएगा अप्रॉक्स 11.1। 11.1। जो क्वेश्चंस आपके वैसे आएंगे उनमें जो लॉग की वैल्यू यूज होगी, ऐसी मान लो लॉग 6.2 अगर यूज हो रहा है तो उसकी वैल्यू दे देते हैं, ऐसा नहीं करते। केवल वो वैल्यूज नहीं देते हैं जो टूट जाती है, जैसे log 9 है तो 3 का स्क्वायर करके आप निकाल लेते हो। ठीक है, चलिए, तो अपने कितने केसेस हम लोगों ने कर लिए? 3 केसेस हो गए। एक तो आपने किया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, सीधे याद रखना है पीएच, ये कौन है, सीधे याद रखना है क्या, पीएच इज इक्वल टू 7 है ना, न्यूट्रल, नो हाइड्रोलिसिस। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हो गया, और फिर उसके बाद की इसकी हमने कर ली, दूसरे वाले की अपोजिट वाले की कर ली, किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की कर ली। अब दोनों वीक वाले की कर लेते हैं, जल्दी करिए, चलिए। क्या आ गई? इलेवन 11.1 आ गया ना। चलो, केस नंबर 4 कर लीजिए। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, कौन है ये? मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? बोला तो पूरे मथुरा वासियों को तो नहीं ज्वाइन करा रहे हो? चलिए, अगली कैटेगरी, ये कौन है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अरेंज, तुम्हारी शैतानी चरम सीमा पे जा रही है। कभी कभी नहीं होता है, होता तो कभी कभी हमेशा है, आज मैंने सुना है। चलो बस हो गया, लाफिंग सेशन खत्म। चलिए, वीक एसिड वीक बेस एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। सॉल्ट का नाम है अमोनियम एसीटेट, स्टाइल में लिखिए थोड़ा, अमोनियम, इसमें दोनों पार्ट वीक है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे स्टाइल में अमोनियम एसीटेट। इसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी तो दोनों पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है,
नेगेटिव पार्ट कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। ये भी वीक बनता है, ये वीक एसिड बन गया, ये वीक बेस बन गया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि सॉल्ट जो है वो क्या है, किससे बना हुआ, तो वीक एसिड वीक बेस दोनों बन गए। तो यानी कि ये सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है। तो इसमें कैटायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है और एनायन की भी। कैटायन इसमें कौन है, CH3COO माइनस, ये H प्लस से अटैच हो रहा है, इसका मतलब एनायन की हाइड्रोलिसिस होकर के क्या बन रहा है, CH3COH, और NH4 प्लस जो है ये कैटायन है, इसमें OH माइनस ऐड होके क्या बन रहा है, NH4OH। इस ये क्या है आपका कैटायन और ये क्या है एनायन। दोनों की हाइड्रोलिसिस अगर हो रही है तो हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, कैटायनिक एनायनिक। कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, दोनों का नाम दे देंगे कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जी ये CH3CO माइनस बनेगा, ये NH4 प्लस बनेगा, ठीक है। तो CH3CO माइनस वाटर के H प्लस से एसोसिएट होगा, एसिड बनाएगा, NH4 प्लस OH माइनस से अटैच होगा, NH4OH बनाएगा। बात सबको समझ आ रही है, किसको नहीं समझ में आ रही है, किसी ने नहीं बोला था ना, अभी आवाज आई थी। दोनों पार्ट क्या हो गए, वीक हो गए। तो चलिए जल्दी से लिखिए फॉर्मूला, डन 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 डन, जल्दी करिए। इसके लिए KH लिखेंगे, KH लिखो जल्दी से। KH is equal to KW by Ka into, अब की बार क्या आ गया, दोनों के दोनों आ गए, C गया, इसमें C नहीं। KH is equal to KW divided by K multiplied by KB। H निकाल लो, H आएगा इसमें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सीधे सीधे C इसमें नहीं आएगा, KW K मल्टीप्लाइड बाई KB, C नहीं है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है। फॉर्मूला निकाला जाता, निकालना नहीं सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं अपने। फॉर्मूला आप याद कर ले, वही आपके लिए बड़ी बात है। सत्य वचन बोले हैं ना मैंने। चलिए पीएच लिखिए, अच्छा वाला लिखवाएं, 2-3 फॉर्मूला है ना, एक ही लिखवा रहे हैं, 3 फॉर्मेट प्लस एक ही लिखो, बट एक ही लिखवा रहे हैं आपको। हाफ जो सबसे इजी है वो लिखवा रहे हैं, हाफ पी के, ब्रैकेट में लिखिए PKW प्लस PKA माइनस PKB, हाफ PKW प्लस PKA माइनस PK, पीएच की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
पीएच की कोई डिपेंडेंसी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन पे। चलिए क्वेश्चन करिए। लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल दे रहे हैं, बताओ क्या ही बात है। इतना ज्यादा वो खराब है फिर भी जो है बच्चे रोते रहते हैं कि डिफिकल्ट आ रहा है। इतना माहौल खराब है कि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल आ रहा है जेईई मेंस। चलिए लिखिए। pKa of acetic acid, pKa of acetic acid, pKa of acetic acid and pKb of NH4OH, दोनों ही वीक होते हैं, है ना। pKa of acetic acid and pKb of NH4OH are 4.76, 4.76 और ये pKb दिया है 4.75। pKa और pKb की वैल्यू दी है वीक एसिड वीक बेस के लिए। कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट। फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने। अमोनियम एसीटेट अभी जो एग्जांपल बताया था ना उसी का क्वेश्चन हो गया, ये समझ। ये अमोनियम एसीटेट किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से। ये वीक एसिड की कैटेगरी है, ये वीक बेस की। पीएच निकालना है दोनों के, पीके पीकेबी दिए, सीधा फार्मूला लगाना है पीएच का, निकालिए। एक आंसर नहीं आ रहा है गौरांगी, चलो फार्मूला लगाओ। लिखो फार्मूला जल्दी से करो। -14 जल्दी लगाओ। (10⁻⁻14 होता है ना, लॉग में लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 14 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। पी के डब्ल्यू की याद कर लो, 14 के डब्ल्यू की याद कर लो 14। इतना इजी सवाल नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, मतलब बात थोड़ी होपलेस है लेकिन सच में आप लोग की बात होपलेस। क्या आ रहा है आंसर कार्तिक? 7 एग्जैक्ट। मैंने 4.7 क्या फॉर्मूला बताया है, हाफ ऑफ यही है ना, ये हो गया -log10⁻⁻14। पीके की वैल्यू कितनी थी 4.76 और पीकेबी की वैल्यू 4.75। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हाफ तो बाहर ही रखो, ये -14 ये बन जाएगा प्लस का 14 log 10। 4.76 में 4.75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा, है ना, 0.01 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर ले जाते हैं।
ये 7 बन गया और ये कितना बन गया, तो ये कितना आएगा 0.005, यही आएगा ना। तो ये आ गया 7.005, ठीक है। हर्षित आया था क्यों? अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है सबको? हाँ आया हुआ है ये अभी आया है 24 या 23 में हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे थे इतना इजी सवाल कैसे आ गया, इजी नहीं होगा, कुछ और दिमाग लगा रहे थे। कुछ महान कलाकार होते हैं ना आपकी तरह, जिनको ये रहता है कि इतना इजी कैसे आ गया, ये नहीं हो सकता, तो फिर क्या करते हैं वो, फिर पेपर में अपनी महानता का परिचय दे देते हैं। हाँ फिर खराब करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर क्या होता है, फेथ नहीं होता है कि हम इतने लकी कैसे हो गए, इतना इजी सवाल कैसे आया। चलिए तो कर लेंगे, अब तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, पीएचओएच निकलवाएंगे या आपको चलो शीट डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास आपकी तो अभी खत्म हो गई, पर अभी शीट डिस्कशन होगा, है ना। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का शीट डिस्कशन करना था ना।